गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10th में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में आगे बढ़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। अगर पिछले किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार जरूर बताइए, दोबारा से आपको करवाए जाए, क्लियर करवाए जाए डाउट्स को। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। हाउ मेनी, हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन हाउ मेनी आ गया तो यहाँ पे हो जाता है कितना या कितने या कितनी। कितनी टर्म्स, कितने पद होंगे इस एपी के जिनका जोड़ मस्ट बी टेकन गिव, जिनका सम ऑफ, जिनका जोड़ हमें मिले 636। ध्यान से देखिए फिर से, ये कोई एपी हमारे पास है यहां से यहां तक। इस एपी में कितने पदों का जोड़ ले, मस्ट बी टेकन। मस्ट बी टेकन का मतलब कितने पदों का जोड़ ले, हम कितने पदों का जोड़ ले ताकि उनसे हमें जो सम मिले वो कितना मिले, 636 मिले। कितने पदों को जोड़े ताकि उनका जोड़ कितना आ जाए, 636 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी के कितने पद ले जो हमें दे, क्या दे, हमें सम दे। और कितना सम दे, 636। यानी कोई एपी आपके पास है, उस एपी में हम कितने पदों को जोड़े ताकि उनका सम 636 आ जाए। यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है। इट मींस n का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो जो जो हमें दिया हुआ है वो देखिए यहाँ पे एपी के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म a = 9, फिर कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं a2 - a1 की हेल्प से। a2 - a1 यानी कितना आ जाएगा, 17 माइनस में 9, 17 में से 9 लेस कर देते हैं हम, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 8। ठीक है, ये हमारा d का मान, a का मान 9 हो गया। अब ये 636 होगा, ये क्या होगा, ये 636 है, ये हमारा यहाँ पे एशन मानेंगे हम, क्योंकि हम अज्यूम करके चलेंगे कि n टर्म्स का जो जोड़ है वो 636 है। लेट सम ऑफ n टर्म्स, लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 636। हम ये मान के चलते हैं कि n टर्म्स का जो सम है वो 636 है। हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने n की जगह पे n ही मानना है। अब एसन का फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई करते हैं। एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये होता है, और बराबर 636। n का मान आपके पास नहीं है, n/2 ही रहेगा। इस 2 को चाहे तो आप इधर ले आ सकते हो, तो यहाँ पे केवल n रखें, और 2 गुना में a का मान 9 है तो 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 जमा n - 1 इंटू d का मान कितना है, 8 d का मान आ जाएगा, और बराबर 636 गुना में 2 हो जाएगा। ये जो 2 भाग में था ये इधर गुना में आ गया। अब इसके बाद हम इस 8 के अंदर गुणा कर लेते हैं, तो n इंटू 18 प्लस में 8n - 8, यानी इस 8 की गुणा करें तो 8n - 8, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 636 की 2 से गुणा करेंगे तो 1272, 600 की 2 से 1200, और 36 की करेंगे तो 72, 636 गुणा में 2 हो गया 1272। और ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा n इंटू में 8n तो ये बच गया, और 18 माइनस में 8 यानी कि 10 आ गया आपका पास प्लस का, बराबर 1272। ठीक है, 8n तो सेम, और यहाँ पे 18 में से 8 गए तो 10। अब इस n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो n की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8n², इसकी गुणा करते हैं अंदर तो 8n² प्लस का 10n, प्लस का 10n, और इक्वल टू 1272। 1272 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इधर ले आए, तो माइनस में 1272 बराबर में 0 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपके पास है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं 7th 8th 9th 10th में। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको हम छोटा कर ले,
इस इक्वेशन को छोटा बनाए, इसको काट ले, किसी नंबर से अगर कट रहे हो इसको आप 2 से भाग कर दो, सभी को 2 से भाग करेंगे तो यहां लिखेंगे डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 से भाग करते हैं तो 4n² और 2 से करेंगे तो यहाँ 5n और 1272 को 2 से करेंगे तो 636 आ जाएगा और बराबर 0। ये 2 से डिवाइड करने पे आपको रिजल्ट मिला है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे n² है, n² का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ है माइनस का 636। फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है कि स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट्स की गुणा आप कांस्टेंट के साथ करिए। हमें पेयर बनाने पड़ते हैं यहाँ पे, तो पेयर बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले एक शेड्यूल जारी करना पड़ता है, यहाँ पे एक प्रोसेस जारी करना पड़ता है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं 4 की गुणा 636 के साथ करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, देखो 4 की 6 से गुणा करें 6 चौक 24, रफली कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएंगी, 4 की करते हैं 3 के साथ, 4 ते 12 और 2 14, 1 कैरी हो जाएगी और 6 चौक 24 और 1 25, 2544 होगी माइनस की, क्योंकि ये माइनस का है इस वजह से। तो गुणा तो होगी माइनस का 2544 और जोड़ हो गया प्लस का 5। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना है, एक ऐसा फैक्टर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आगे चल के, ऐसा पेयर ढूंढना है, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करें तो -125 माइनस का 2544 आए और उनका जोड़ करें तो 5 आ जाए। ऐसे 2 संख्याएं आपको ढूंढनी है जिनका सम करने पे -2544 आए और उनका प्रोडक्ट आ जाए इतना और उनका जोड़ करें तो प्लस का 5 आ जाए। ऐसा फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहां से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 2544 है, 2544 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वहां से आए गए। इतनी बड़ी संख्या हमें डायरेक्ट नहीं पता होती कि इतनी बड़ी संख्या है वो किस किस की गुणा हो सकती है। हमें कोई ऐसी 2 संख्याएं बतानी है जिनकी गुणा 2544 आ जाए, तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 2 से इसको काट लीजिए, 2 से करें तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 2 4, 2 7 14 और फिर हो जाएगा 2 2 4। इसके बाद फिर 2 से गुणा कर लेते, 2 से कर देते हैं इसको, 2 से 6 पे, 2 6 की 12, 2 3 6, 2 6 की 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 1 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 18, फिर 3 से चला जाएगा 3 5 15, 3 3 9 और फिर उसके बाद यहाँ पे 53 आ गया 53। अब इसको आगे शायद हम नहीं कर सकते ना, ये 3 से जाएगा, अपना आगे 5 से जा सकता है 53। तो अब आप इनमें फैक्टर बना लीजिए, इनकी गुणा करके देख लो कितना आ जाता है। यहाँ पे 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48, तो इनकी गुणा हो गया 48 और ये हो गया 53। तो 48 और 53 अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो आपके पास यही आएगी 2544। लेकिन हमें चाहिए माइनस की, तो इन दोनों में से हम ले लेते हैं 48 को माइनस का, 48 को मैंने ले लिया माइनस का। तो अब दोनों की गुणा करेंगे तो ये तो प्लस का ले लिया, प्लस का 53, ये माइनस का 48, तो गुणा करें तो प्लस माइनस तक रहेगा तो माइनस और वही आएगी 2544। अब इन दोनों का जोड़ करके देखो, माइनस का 48 और प्लस का 53, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा प्लस का 5। देखिए प्लस का 53 और माइनस का 48, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। यानी हमें पेयर बनाने इस तरह से भी आने चाहिए। अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एक बड़ी संख्या मिलती है तो हमें वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेके पेयर बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस का 48 प्लस का 53। तो इसको मैं आगे कैसे सोल्व करता हूं, ये 4n² तो एज इट इज रहेगा और माइनस का 48 n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 53 को भी n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 636 बराबर 0 बनेगा। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 4n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस में क्या बच गया, यहाँ पे 12 बच जाएगा, 12
और इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए 53 को, तो यहाँ पे भी n-12 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप देखिए n-12 दोनों में से हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, n-12 दोनों में से बाहर कॉमन, तो यहाँ बच गया 4n प्लस में 53 इक्वल्स टू 0। अब दोनों की गुणा इसकी गुणा इसके साथ है वो 0 है, तो दोनों की गुणा 0 है, इट मींस दोनों में से एक टर्म तो 0 जरूर होगी, कोई ना कोई, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर इसको 0 रखते हैं तो n-12 इक्वल टू 0 रखेंगे, n-12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और 4n प्लस 53 को 0 रखते हैं, यानी 4n प्लस में 53, इसको 0 रखेंगे, तो यहाँ पे n का मान निकालोगे तो 53 को उधर ले जाओगे, माइनस का 53 हो जाएगा, और फिर इधर बच गया 4n, तो 4n बराबर माइनस का 53, और n का मान निकाले तो 4 आ जाएगा बाहर में, तो n की वैल्यू माइनस की आ गई यहाँ पे, और एक n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इन दोनों में से पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी, हमें ये बतानी है, इसमें यही बताना था क्वेश्चन में कि n की वैल्यू बताइए, पदों की संख्या बताइए, कितने पदों का जोड़ 636 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू माइनस की तो हम ले नहीं सकते, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी कि वो नेगेटिव की और भिन्न की कभी नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखिए। नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, अगर हम किसी प्रोडक्ट की संख्या काउंट करें तो कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। किसी प्रोडक्ट की संख्या, मैं कहूं कि मेरे पास इस तरह के चाक है, उनकी संख्या है वो -5 है, मेरे पास 10 माइनस के चाक हैं, यानी कि चाक की संख्या है वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो हम नेगेटिव में ले ही नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा आपका। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, तो यहाँ पे आपको n का मान कितना लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में 12 पदों का जोड़ 636 होगा, 12 पदों का, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही कितने पद होंगे, 12 पद होंगे, फिर उनका जब जोड़ करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 636 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन, इस तरह से हमें करना है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। अगर हमें फैक्टराइजेशन बनाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेके सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट का मतलब हो गया a की वैल्यू, लास्ट का मतलब हो गया l की वैल्यू, l कह दो या an कह दो। ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, 17 यहां है और ये है 350। फिर दिया है d बराबर 9, कॉमन डिफरेंस भी हमें दे रखा है 9 के बराबर, और पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n का मान ही निकालना है, कितनी टर्म्स यहाँ पे हैं, n का मान निकालना है। और फिर पूछा व्हाट इज देयर सम, यानी एसन, व्हाट इज देयर सम, उनका जोड़ कितना है। पहले तो पूछा है कि यहाँ पे कितने पद है, टोटल कितने पद, कितनी टर्म्स, और फिर वहां पे पूछा है उनका जोड़ यानी एसन। तो देखो जो गिवन में है इसी को लेके चलो, यहीं से आपको रिजल्ट निकलेगा। an बराबर 350, an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। अब a की वैल्यू कितनी है, 17, n का मान तो है नहीं, d का मान है 9 बराबर 350। अब 17 को उधर ले जाते हैं तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू में 9 बराबर 350 में 17 घटा दो 333, 350 माइनस में 17 333। फिर ये 9 मल्टीप्लाई में है, 9 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9, 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 से कैंसिल करें तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 होते तो 9 3 27, 3 पे चला गया, कितने बच गए यहाँ पे 27, 3 30 और 3 33, 6 बच गई, उतार लेंगे 3 और फिर 9 से काटेंगे 63 को, तो आगे 9 पहले 45, 9 6 54, 9 7 63,
तो यहाँ पे हो जाएंगे 37, n माइनस 1 बराबर 37, तो n इक्वल टू ये माइनस का एक उधर जाके ऐड हो गया, n का मान कितना आ गया 38 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 यानी 38, यानी यहाँ पे कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स है यहाँ पे 38 टर्म है 38। अब बताना क्या हमें एस एन और निकालना है, एस एन यानी कि आपको एस 38 निकालना होगा, एन का मान तो आ गया 38 वो रख देंगे। अब एस एन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, एस एन का फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे ए प्लस एल वन, क्योंकि हमारे पास ए भी है और एल भी है, एन का मान हमारे पास है 38, तो ये हो जाएगा 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 17 और एल की वैल्यू क्या है 350, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 19 में कैंसिल हो गया, 19 दूनी 38 होते हैं, 350 में 17 जोड़ दो 367 हो जाएंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा आ जाएगा आंसर, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से हमें सोल्व आउट करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, सोच समझ के करना है, अच्छे से देखना है क्वेश्चन को, नहीं आए तो समझ में तो पूछिए, बार बार पूछिए, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहली 7 टर्मों का जोड़, सम का मतलब हुआ यहाँ पे जोड़, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहली 7 टर्मों का जोड़ ऑफ एन एपी, किसी एपी में इज 49 49 है, किसी एपी में पहली 7 टर्मों का जोड़ 49 है, पहली 7 टर्मों का जोड़ यानी S7 है, ये क्या है, ये S7 है। फिर पूछा है एंड दैट ऑफ, अब ये दैट ऑफ का मीनिंग किससे है, दैट ऑफ का मीनिंग है इसी से कि द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है, ये जो दैट ऑफ है ये एक कंजक्शन के रूप में है, और यहाँ पे दैट ऑफ का मीनिंग होता है बैक साइड में जो फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है उससे रिलेट होता है ये, तो यहाँ पे दैट ऑफ का मीनिंग इससे होगा द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, 17 टर्मों का जोड़ है वो 289 है। अब ये ही हमें 2 ही वैल्यूज दी गई है, इन्हीं की हेल्प से बताना है हमें एसएन क्या होगा, एसएन की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड एसएन सम ऑफ एन टर्म्स। अब S7 है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, S7 का मतलब हुआ 7 टर्मों का जोड़, 7 टर्मों का जोड़, तो हम यहाँ पे n टर्म्स का जोड़ करके और उसमें n की जगह पे 7 रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा S7। S7 का मतलब होता है 7 टर्मों का जोड़, तो 7 टर्मों का जोड़ हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे n की जगह पे 7 रख देंगे, ठीक है नहीं, और यहाँ पे इसमें कुछ समय दिया हुआ नहीं है, शायद इतना ही है केवल, तो S7 हमारे पास है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, Sn के फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, देखिए n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब S7 का मतलब हुआ 7 टर्मों का जोड़, तो आप n की जगह 7 रखो, तो S7 कितना आ जाएगा, देखो 7/2 और 2a जमा n की जगह 7 रखें तो 7 में से घटाएंगे 6d आ जाएगा। अब S7 की वैल्यू कितनी है 49, तो इसकी जगह रख दो 49 बराबर में 7/2 इंटू में 2a जमा में 6d, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे हमारे पास 2 यहाँ डिवाइड में है, तो 2 को इधर ले आओ, यहाँ 7 है ऊपर तो 7 नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि 7/2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आएंगे 7/2 को, तो यहाँ ले आएंगे तो ये 2/7 हो गया,
और 7 से 7 पे कैंसिल, 7 7 जा 49 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस में 6d इक्वल टू 2a प्लस में 6d हो गया हमारे पास। 14 इक्वल टू में 2a प्लस में 6d, इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपके पास। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद में S17 इक्वल टू 289 है, यानी 17 टर्मों का जोड़ है वो 289 है। तो अब आप यहाँ इस फॉर्मूले में n की जगह पे 17 पुट कर दे, 17, तो ये आ जाएगा S17 इक्वल टू n की जगह पे 17 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस में 17 माइनस में 1 16d आ गया। अब इधर देखो S17 का जो मान है वो 289 है, ये बराबर 17/2 और 2a जमा में 16d। 17/2 को इधर ले आओ, रेसिप्रोकल में हो जाएगा 289 गुना में 2/17 और बराबर 2a जमा में 16d हो जाएगा। यहां से 17 से कैंसिल कर देंगे इसको, 17 और 17 की मल्टीप्लाई होती है शायद 289, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे 17 की 17 से मल्टीप्लाई होती है 289, चाहे आप करके भी देख सकते हैं। 17 को यहाँ पे कैंसिल करें तो 17 बन जा 17 हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास? 8 और 3 11 हो जाएगा, 289 हो गया यहाँ पे, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए 17 बन जा 17, कितना बच गया यहाँ पे? 3 8 3 11 और फिर 9 उतार लेंगे। इसके बाद कितने में जाएगा? देखिए 17 को से भाग करें तो 17 यहाँ पे आ जाएगा 7 जा 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है, 17 6 जा होता है 102 होता है और 17 7 जा होता है 119। तो ये कट गया आपका 17 पे, 17 की 2 से गुना करें तो 34, तो हमारे पास आ जाएगा 34 बराबर 2a जमा में 16d, 2a जमा में 16d। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम यहाँ एलिमिनेटिंग मेथड लगाएंगे। एलिमिनेटिंग मेथड क्या होता है? एलिमिनेटिंग मेथड में ये होगा कि यहाँ पर हमें या तो a का कोफिशिएंट बराबर करना होता है या d का करना होता है बराबर। तो a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, तो पहले से ही बराबर है दोनों का कोफिशिएंट, तो यहाँ भी 2 हुआ यहाँ भी 2 हुआ। तो अब जिनका कोफिशिएंट बराबर है उनको काट दो, कैंसिल करना हमें, और काटेंगे कैसे? सबट्रैक्ट करने पर। तो इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे। ये ध्यान रखें एलिमिनेटिंग मेथड में आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं तो किसी एक वेरिएबल को काटना होता है, और काटेंगे कैसे? दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करो फिर उनको सबट्रैक्ट करो। कभी कभी हमें घटाना के बजाय जोड़ना पड़ सकता है, वो निशान के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ 2ab प्लस का है, यहाँ 2ab प्लस का है, तो दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तब कैंसिल होंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, इसके भी चेंज हो जाएंगे, इसके भी चेंज होंगे, तो 2a से 2a कैंसिल। अब 14 माइनस में 34 कितने बच गए? 0 और 2 20 माइनस के 20, और इधर में देखिए माइनस के 10d, तो यहां से हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 10 इधर भाग में आएगा तो d का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमारे पास d की वैल्यू कितनी हो गई? 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। a की वैल्यू और निकालनी हो हमें, तो d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा 14 इक्वल टू 2a जमा में 6 गुणा में d का मान है 2, तो 6 गुने 12, तो 14 माइनस में 12 बराबर 2a आ जाएगा। अब 14 में से 12 लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 बच गया बराबर में 2a, a का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके भाग में आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, a का मान 1, d का मान 2, ठीक है। फिर आपको अगर AP निकालनी हो, AP SN का मान निकालना है, तो फिर हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला तो यही होता है, यही लगा दो बस, n/2 2 गुणा में a का मान कितना है? 1, तो 2 हो जाएगा।
n माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान कितना है हमारे पास 2, तो डी की जगह 2 रख देंगे। इसको सोल्व आउट कर दीजिए, इस 2 के अंदर गुणा कर दो, तो ये 2 से जमा 2 की गुणा करें तो 2n माइनस में 2, 2 पे 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आपके पास क्या बच गया, n/2 बच गया, अंदर क्या बच गया, ये 2n बच गया, तो n/2 के आप गुणा कर दो 2n से, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका n स्क्वायर। आंसर इज दैट n स्क्वायर। हमें निकालना था एसन यानी n टर्मों का जोड़, तो n का मान तो है नहीं है, तो सीधा सा ये फॉर्मूला लगा दो बस एसन का, n का मान n रहने दो, a का मान d का मान पुट कर दे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।